नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो टोटल आपका कंप्लीटली आपका बेस्ड है रफ़ी साहब के फैंस के ऊपर। जो रफ़ी साहब के फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो शायद पहले ही उनको सब कुछ पता होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसके बारे कि रफ़ी साहब का फर्स्ट सॉन्ग कौन सा है। मुझे पता है कि आप लोग में से कितने भी लोग हैं, अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रफ़ी साहब का फर्स्ट सॉन्ग जो था वो पंजाबी मूवी में था। मूवी का नाम गुलबालोच था। वेल एंड गुड, जस्टिफाइड। पर फर्स्ट सॉन्ग जो होता है, मैं सिर्फ फर्स्ट सॉन्ग को लेकर नहीं चल रहा हूं। फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट ब्रेक, फर्स्ट हिंदी सॉन्ग एंड फाइनली वो सॉन्ग जिस सॉन्ग से रफ़ी साहब बने। अब रफ़ी साहब कितने बड़े सिंगर है ये तो पूरे दुनिया को पता है, पर फिर भी जिनको नहीं पता है उन्हें तो ये बताना पड़ेगा कि रफ़ी साहब कौन थे, कितने बड़े सिंगर हैं और दुनिया उनको क्यों बोलती है कि रफ़ी साहब वाज अ सुप्रीम सिंगर, द वन एंड ओनली सिंगर एंड द हिस्ट्री कैन नेवर रिपीट। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ रफ़ी साहब और रफ़ी साहब का जर्नी कहां से कहां तक कैसे पहुंचा। आज छोटी सी वीडियो है सिर्फ रफ़ी साहब के फैंस के ऊपर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वो 3 सॉन्ग। मैं इन तीनों सॉन्ग को फर्स्ट सॉन्ग ही मानता हूं, क्योंकि आप कैटेगराइज करने के लिए बैठ जाओगे कि ये पंजाबी मूवी है, ये हिंदी मूवी है। कैटेगराइज मत करो, ये देखो कि एज अ रफ़ी फैन आप समझो कि मैं क्यों इन तीनों सॉन्ग को फर्स्ट सॉन्ग बोलता हूं। तो फर्स्ट मूवी का बात करता हूं। फर्स्ट मूवी रफ़ी साहब की एज अ प्लेबैक सिंगर वो थी गुलबालोच, जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगर किया था अलॉन्ग विथ जीनत बेगम। और इस मूवी में रफ़ी साहब ने अपनी फर्स्ट टाइम अपनी आवाज दी थी और उस गाना का नाम था सोनियो नी हिरिये नी। गाना सुनना, बेहतरीन सॉन्ग है। और उसी समय ये पता चल गया था कि अ सिंगर, अ लेजेंड, A supremely talented singer is born। ये थी रफ़ी साहब के जादू। पर यहाँ प्रॉब्लम ये था कि ये जो मूवी था वो एक पंजाबी मूवी था और पंजाबी मूवी की ऑडियंस भी एकदम लिमिटेड थी। तो अभी दुनिया और दिल्ली काफी दूर थी। तो हम बात करेंगे 1945 की, जस्ट 1 साल के बाद। अब 1 साल के बाद रफ़ी साहब की जो फर्स्ट मूवी थी वो थी गांव की गोरी, जो रिलीज हुई थी 1945 में। और इसमें जो एक गाना था, बताना आप लोग ऑनेस्टली, आप लोग को कितने लोगों को पता था कि रफ़ी साहब की ये फर्स्ट हिंदी सॉन्ग है। और इस गाने के बोल हैं, अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की। जो थर्ड जो इनकी जो मूवी थी वो भी हिंदी मूवी थी, पर ये इनकी कैरियर की फर्स्ट मेगा हिट मूवी थी और जिस मूवी का नाम था अनमोल घड़ी, जो रिलीज हुई थी आपकी 1946 में। और ये फर्स्ट मूवी में रफ़ी साहब का कोलैबोरेशन हुआ था म्यूजिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर नौशाद साहब की। और इसमें जो गाना था वो गाना का नाम था तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, है किस्मत ने लूटा बालक, है किस्मत ने लूटा। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। और जब ये सॉन्ग रफ़ी साहब ने जब ये सॉन्ग गाया तब दुनिया को पता चल गया कि ये जो सॉन्ग है ये कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं है। इससे पहले लोग केएल सहगल का गाना सुनते थे। आई एम नो ऑफेंस टू एनीवन, ऑल द सिंगर्स वर ग्रेट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मस्मराइजिंग वॉइस दैट रफ़ी साहब gave to this industry। और इसके बाद आपको ये पता है कि नौशाद और रफ़ी साहब का जो जुगलबंदी था वो क्या ही जुगलबंदी था। जब ये दोनों किसी भी मूवी में उन्होंने जो काम किया है वो क्या लाजवाब काम किया है। और इसके बाद तो रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, चाहे वो कोई भी म्यूजिक कंपोजर हो और कोई भी आपका लिरिसिस्ट हो या कोई भी एक्टर्स हो। रफ़ी साहब वॉज नोन एज द एक्टर्स वॉइस। रफ़ी साहब का कोई भी गाना सुन लो आप, अगर वो देव साहब के लिए गाते थे तो लगता था कि देवानंद गा रहे हैं। शम्मी कपूर तो खुद ही बोल चुके हैं कि ही इज लाइक, जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो शम्मी कपूर ने यहाँ तक बोल दिया था
शम की रफ़ी साहब इज नो मोर, आई थिंक आई एम नो मोर। तो ये था उनका जादू। अगर आप राजेंद्र कुमार देख लो, बहारो फूल बरसाओ, मेरे महबूब, ऐसा लग रहा है जैसे माइक में खड़े होकर राजेंद्र कुमार गाना गा रहे हैं। अगर आप विश्वजीत का देख लो, अगर आप जॉय मुखर्जी का देख लो, पुकारता चला हूं मैं, ऐसा लग रहा है कि विश्वजीत गाना गा रहे हैं। तो ये था रफ़ी साहब का मैग्नेटिक पावर, और ये रफ़ी साहब ने जिस तरह अपनी आवाज से हम सभी को एक छोटा सा भेंट दिया है। हमारे जैसे लोग जो हम लोग बॉर्न हुए हैं, और आगे मुझे लगता है कि जितने भी जो लोग हैं और लोग आज भी जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि रफ़ी साहब क्या थे, क्योंकि गाना सभी लोग गाते हैं, पर अच्छा गाना गाने से कोई रफ़ी साहब ने मत जाता। और रफ़ी साहब तो कितने अच्छे सिंगर्स के भी गुरु हो चुके हैं, जैसे कि आपके जैसे कि महेंद्र कपूर। आपको पता ही है, महेंद्र कपूर ने खुद कन्फेस किया है, और मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैं अगर उनके बारे में बात करना शुरू कर दूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बस आज का मेरा यही कहना था कि रफ़ी साहब के 3 सॉन्ग्स, फर्स्ट सॉन्ग के बारे में बात कर रहा था, मैंने फर्स्ट सॉन्ग को एक अलग लेयर में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट सॉन्ग और फर्स्ट हिंदी सॉन्ग और फर्स्ट ब्रेक थ्रू सॉन्ग कौन सा था। मुझे लगता है कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ अच्छी लगी होगी, then I request you everyone, please don't forget to like, share and subscribe my video. I'll make sure to come back with a different video, different channel, different story, and this time it would be hitting you. Take care, bye bye, all the best.